चलिए जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक एक लेकर चल रहे हैं, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले आपको सिखाने के लिए दो चीज़ों का तज़किरा करेंगे, एक अनग्रुप डेटा का और एक ग्रुप डेटा का तज़किरा करेंगे। अनग्रुप और ग्रुप डेटा की मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने एक मैथ का टेस्ट उनका लिया है और मैं क्लास में जाता हूँ और उनसे सवाल करता हूँ कि भाई बच्चा आप ये बताओ कि आपके नंबर कितने हैं। तो एक एक करके अगर मैं एक बच्चे का नंबर पूछूंगा वन बाय वन तो ऐसा होगा कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा 50 बच्चों को रिजल्ट पूछने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ कि जैसे 1 से लेकर 10 तक के जितने मार्क्स वाले बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं, तो 11 से लेकर 20 वाले बच्चे खड़े हो जाएं। ऐसे फिर मैं क्या ग्रुपिंग के हिसाब से काम कर लूँगा। तो एक हुआ कि भाई अलग अलग पता करना और एक हुआ कि ग्रुप बना कर पता करना नंबरों को। जो अलग अलग पता कर रहे थे उसको बोलेंगे अनग्रुप और जो ग्रुप बना के कर रहे थे तो उसको बोलेंगे ग्रुप डेटा। हम लोग स्टैट्स का टॉपिक लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा। ये स्टैट्स का टॉपिक जो है वो एप्लीकेबल है आपके पास सेकेंड ईयर क्लास के लिए भी, ठीक है। मुख्तलिफ क्लासेस में इस्तेमाल हो जाएगा। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको, नहीं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस में होते हैं और मैट्रिक क्लास वाले भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम यहाँ ये समझते हैं कि आपके पास एक हम टर्म लेते हैं मीन की। मीन जो है आपके पास उसका फार्मूला समझ लीजिए। पहले मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, और आपको हर एक चीज़ का मतलब मैं बताता जाऊंगा। नंबर 2 आपके पास एक और टर्म होती है मीडियन की, और मीडियन का मतलब होता है कि आपके पास उस मीडियन के दो तरह के फार्मूले होते हैं। नंबर 1 एक इवन के लिए फार्मूला होता है और इवन के लिए फार्मूला होता है मीडियन का। मीडियन को इससे जाहिर करते हैं 1/2 और हम यहाँ लिखते हैं n/2 प्लस n प्लस 2/2 और ऊपर लगाते हैं th और यहाँ लगाते हैं ट्रम। इसका मीडियन में एक और फार्मूला होता है ऑड नंबर्स के लिए, वो आपके पास होगा मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 और ऊपर लगा देंगे हम यहाँ पर th और यहाँ लगा देंगे ट्रम। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास मोड। और मोड के लिए अगर अनग्रुप डेटा है तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा कॉल्ड मोड। मतलब वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं कि भाई हमने ये 3 टॉपिक जो देखे हैं उनको किस तरह से हम लोग यहाँ पेपर में आते हैं और कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है बेटा। आइए इसके लिए हम एक सवाल अपने पास लिख लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। आइए एक सवाल दिया गया कि फाइंड करके बताइए मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। और डेटा आपके पास क्या दिया गया, 2 दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया, 0 लगा दिया और -1 दे दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया और 2 लिख दिया। ठीक हो गया। आपने सॉल्यूशन करना है। ये कुछ डेटा आपको प्रोवाइड किया हुआ, डेटा में कोई भी नंबर दिया जा सकता है आपको, ठीक है बेटा। आपने बस सबसे पहले क्या करना है, आपने नंबर ए लगा के मीन की हेडिंग डाल देनी है। मीन में जाकर आपने बोलना है कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो x की वैल्यू है लेट करेंगे x इक्वल टू ये तमाम वैल्यूज़ को 2, 3, 4, 1, 0, -1 और 5 और 2 लिख दिया हमने। फिर हम अपने पास से यहाँ पर लगाएंगे सिग्मा x। इस सिग्मा का मतलब समझ लो, सिग्मा का मतलब था जमा करना, यानी हम तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे। 2 में +3 करेंगे 5, 5 और 4 9, 1 फिर 0 प्लस करो, आपके पास कितना आ जाएगा 10। आपके पास 5 और 5 ये 10 हो गया, ये भी 0 तो होता नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, 10 हो गया। 10 में से 1 निकालो, -9 बचेगा प्लस का 9 और 9 में 5 प्लस करवाओ 14, 14 प्लस 2 16। तो यहाँ पर जवाब कितना आ गया 16 आ गया। n की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है। तो आपने अपने यहाँ फॉर्मूला लिखना है यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला आपके पास क्या होगा, वो होगा मीन बराबर होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n।
अब यहाँ फॉर्मूला देखिए, सिग्मा एच डिवाइड में एन के लिए सिग्मा की एक्स की वैल्यू आ गई 16 और इसकी वैल्यू कितनी 8 है। तो जवाब क्या बनेगा 8 1 8 8 2 16। दिस इज़ योर मीन। तो अनग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं इस तरह से। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। हमने पहले एक्स बनाना है, फिर सिग्मा एक्स निकालना है, फिर एन की वैल्यू बतानी है, ये नंबर गिन के एन की वैल्यू बन जाती है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, और फिर हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के इसको कर देना होता है। अब हम एक और जो दूसरा टास्क हमें दिया गया है मीडियन का, वो हम समझते हैं। अब मीडियन किस तरह से होगा ज़रा देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है कि भाई मीडियन कैसे होगा। अब मीडियन के लिए हमने यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले ले लेंगे भाई लेट करवा लेंगे आपके पास जो एक्स की वैल्यूज़ थी। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर आपके पास लिख के दे देता हूँ। तो क्लास आकर मीडियन में हमने वही डेटा दोबारा से कॉपी कर लिया। अब मीडियन में किस तरह काम करना होता है, सबसे पहले आप अरेंज करते हैं, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। आपने एक्स लिखा, इनमें सबसे छोटा मुझे -1 नज़र आ रहा है, उससे बड़ा मुझे 0 नज़र आ रहा है, उससे बड़ा नंबर 1 है, उससे बड़ा नंबर 2 नज़र आ रहा है, और यही वाला 2 दोबारा नज़र आ रहा है, दोबारा लिखेंगे। फिर 3 नज़र आ रहा है मुझे, फिर इसके बाद मुझे 4 नज़र आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे 5 नज़र आता है। अपनी तसल्ली के लिए नंबर गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपने अरेंजमेंट बिल्कुल सही करी है। ठीक है, तो कैमरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए, नीचे ले आओ जी। तो आपके पास यहाँ पर हम करेंगे कि n = 8 हो गया। यहाँ जाके मेरे दोस्त डिसाइड होगा कि आपने फार्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के फार्मूले होते हैं। देखो बेटा गौर करो, एक होता है इवन के लिए फार्मूला, एक होता है ऑड के लिए फार्मूला। इवन का मतलब होता है अगर n की वैल्यू तुम्हारी इवन आ रही है तो ये लगाओगे, और अगर n की वैल्यू ऑड आ रही है तो तुम ये लगाओगे। इवन का कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 को इवन बोलते हैं, और 1 1 3 5 7 को क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ ये देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है n = 8। इसका मतलब हुआ ये इवन है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे भाई ये तो इवन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे यूजिंग फार्मूला, और बड़ा ही आसान है, यूजिंग फार्मूला लिखकर फार्मूला लगा देंगे। भाई मीडियन बराबर होता है 1/2 के, फिर ब्रैकेट में n/2, फिर प्लस करके n+2, और फिर /2, और फिर यहाँ पर th ऊपर आएगा और यहाँ टर्म आएगा। ज़रा इससे नहीं घबराइएगा, th का मतलब क्या है, टर्म का मतलब क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। बस यहाँ ये देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, n क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। आप मीडियन लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/2, आप n की जगह पर लगा देंगे 8, उसके ऊपर 8 था, नीचे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जमा करके यहाँ पर भी 8 लगा देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे यहाँ पर। ओके हो रही है यहाँ तक बात? मेरे ख्याल में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ तो कॉपी कर रहे हैं। 8 ये रहा हमारे पास, वही हमने फिट कर दिया यहाँ पर। आगे करते हैं, इसको इससे डिवाइड करवा दो तो हमारे पास 4 बचेगा, ऐसा ही है। यहाँ पर हम इसको इससे कट करवाएंगे तो 4 बचता है, 4 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस इसको इसमें जमा करवाओ, ये 10 बनता है, और 10 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइड करवाओ तो 5 बचेगा, यहाँ 5 लिख दिया। तो बेटा ये जो ऊपर th लिखा हुआ था ना, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। ये इसलिए था कि हम यहाँ पर th इसके साथ लगा सकें। ये 4 से 4th हो गया, और ये 5 से 5th हो गया। ब्रैकेट बंद करो, th ख़त्म कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, टर्म कर दो। अब यहाँ आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, आपने देखना है कि चौथे नंबर पे कौन आ रहा है और 5वें नंबर पे कौन आ रहा है। ज़रा ऊपर आ जाइए, यहाँ देखें तो इसको नहीं देखिएगा, इसको देखेंगे जो अरेंज किया है। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन है, 2 है, और 5वें नंबर पे कौन है, वहाँ पर भी 2 है। नंबर कोई भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन बस आपने ये देख के लिखना है। तो आपके पास 2 और 2 आ रहा है, आपने यहाँ पर ये करना है कि 4 की जगह पर भी 2 लिख देंगे, और इसकी जगह भी 2 लिख देंगे, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टर्म का मतलब आपके पास क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स ये है ना। तो टर्म नंबर 4 और टर्म नंबर 5 लिख देंगे, जमा करें कितना बनता है, 4 बनता है, और 4 को 2 से डिवाइड करवाएं तो कितना, 2 बच जाएगा। यानी मीडियन = 1/2 हो गया, और यहाँ ब्रैकेट में 4, 2 × 2, 2 × 2 4। तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास, आंसर बन जाएगा मीडियन = यहाँ बनेगा 2। तो क्लास आपके पास हम मीडियन इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर अब आता है सी पार्ट। सी पार्ट क्या होता है, हमारा मोड का पार्ट होता है। मोड तो इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ आपको। x = लिखेंगे हम पहले, लेट करवा लेंगे इसको। यहाँ हमारे पास नंबर क्या कहते हैं, नंबर लिख लेंगे, 2 3 4 था, 2 3 4 था हमारे पास। फिर हमारे पास नंबर था 0 -1, 0 और माइनस का 1,
और फिर उसके बाद 5 2 ठीक है जी। 1 भी था भाई, ये बता रहे हैं हमारे अरसलान भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 भी था, तो मैंने 1 लगा दिया। सॉरी क्लास, मिस्टेक हो रही थी, बस मैंने यहाँ 1 भी फिट कर दिया। देखें ज़रा छोटा सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है आजकल। तो 2 3 4 1 0 -1 5 2 ये सारी वैल्यू से पीछे से कॉपी हो गई है। आपने यहाँ पर लिखना बस एक स्टेटमेंट है, छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, बोलेंगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा कॉल्ड मोड, उसको मोड बोलते हैं। तो मोस्ट रिपीट कौन है इसके अंदर, रिपीटेड कौन हो रहा है, 2 हो रहा है भाई, देखो पूरे इसके अंदर बार बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे मोड बराबर होता है किसके, 2 के बराबर। ये लो जी, खलास हो गया सवाल। क्या बात है, हमने यहाँ मीन मीडियन मोड अनग्रुप डेटा से कैसे होता है हमने सीख लिया। थैंक यू सो मच।